नमस्कार। यूपीएसएससी से जुड़ी सभी बड़ी भर्तियों का पूरा और सटीक अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए आज हर एक महत्वपूर्ण डिटेल को समझते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा वादा है कि पीईटी 2025 के रिजल्ट से लेकर आने वाली लेखपाल भर्ती तक हर एक छोटी बड़ी सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जिसका मुझे पता है सबको बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट का रिजल्ट। तो दोस्तों अच्छी खबर ये है कि यूपीएसएससी पेट का रिजल्ट भाई बिल्कुल तैयार पड़ा है। बस सर्वर टेस्टिंग का काम बाकी है और जैसे ही वो पूरा होगा इसे जारी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इंतजार अब बस खत्म ही होने वाला है। अच्छा, पेट रिजल्ट की बात तो हो गई। अब चलिए नजर डालते हैं उन भर्तियों पर जिनकी प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। और सबसे जरूरी बात, जानते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं फूड एनालिस्ट के पद की। इसमें कुल 417 पद हैं। आइए देखें कि यहाँ का सीन क्या है। देखिए, फूड एनालिस्ट के लिए जो कट ऑफ का अनुमान है वो 40 के आसपास रहने की उम्मीद है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे मतलब +-2 का मार्जिन लेकर चलिए। और हाँ, इसका रिजल्ट भी जनवरी के आखिरी हफ्ते तक आने की पूरी संभावना है। अगली भर्ती है ऑडिटर की, और आपको बता दें कि ये उन भर्तियों में से एक है जिसका रिजल्ट सबसे पहले आने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऑडिटर के लिए कट ऑफ थोड़ी सी ऊंची जा सकती है, लगभग 55 +-2 रहने का अनुमान है। और एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, इसका रिजल्ट पेट के नतीजे घोषित होने के ठीक बाद आ सकता है, मतलब एकदम तुरंत। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, इसमें एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। आई टेस्टिंग ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट, इन दोनों की कट ऑफ लगभग एक जैसी ही रहने वाली है। आई टेस्टिंग ऑफिसर के लिए ये 40 +-2 है, तो वहीं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 42 +-2 का अनुमान है। और मजे की बात ये कि इन दोनों के रिजल्ट्स भी जनवरी में ही आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी भर्ती की, जूनियर असिस्टेंट, जिसमें पूरे 5512 पद हैं। और यहाँ एक ऐसा फैक्टर है जो इसकी कट ऑफ पर सीधा असर डाल रहा है। तो हुआ ये है कि इस बार जो टाइपिंग टेस्ट हुआ उसमें शामिल होने वाले कैंडिडेट्स का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहा है। अब जाहिर सी बात है, इसी वजह से जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ भी बढ़कर 55 +-2 रहने का अनुमान है, बिल्कुल ऑडिटर की तरह ही। चलिए इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं स्टेनोग्राफर की भर्ती की तरफ। इसमें 333 पद हैं और इसकी जो कट ऑफ है उसका अनुमान बाकियों से काफ़ी अलग है। तो देखिए, स्टेनोग्राफर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी की जो कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ 20 +-2 के आसपास रहने का अनुमान है ना चौंकाने वाली बात। इसका रिजल्ट जनवरी के अंत या फिर फरवरी की शुरुआत में आ सकता है। तो अभी तक हमने जितनी भी भर्तियों की बात की, ये स्लाइड उन सब का एक क्विक रीकैप है। आप यहाँ एक नज़र में सारे अनुमान देख सकते हैं। 20 से लेकर 55 तक ये रेंज अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़ी खबर पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है। जी हाँ, बात करते हैं अगली लेखपाल भर्ती की, जो कि एक बहुत बड़ा मौका लेकर आने वाली है। तो सुनिए, सबसे बड़ी और कंफर्म खबर यह है कि लेखपाल भर्ती पीईटी 2025 का रिजल्ट आते ही सबसे पहला बड़ा विज्ञापन होगी। तो जो लोग भी इसकी तैयारी में जी जान से लगे हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही अहम जानकारी है। कमर कस लीजिए। और ये मौका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप पदों की संख्या से लगाइए। इस भर्ती में लगभग 8000 पद आने की उम्मीद है। सोचिए, ये वाकई एक बहुत बड़ी संख्या है। तो सवाल ये उठता है कि भाई लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए पीईटी में कितना स्कोर सेफ रहेगा। तो देखिए, अनुमान ये है कि ये कट ऑफ 58.5 +-2 के आसपास रह सकती है और ये अब तक की सभी भर्तियों में सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को फटाफट समेट लेते हैं और उन मेन पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो आज के की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले पेट 2025 का रिजल्ट तैयार है, बस रिलीज होने ही वाला है। दूसरी बात, अलग अलग भर्तियों की कट ऑफ 20 से लेकर 58.5 तक जाने का अनुमान है, जिसमें ऑडिटर और जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ 55 पर थोड़ी ऊंची रह सकती है। और सबसे बड़ी बात, लेखपाल के लगभग 8000 पद बहुत जल्द आने वाले हैं।
तो दोस्तों, ये थे अब तक के सारे ज़रूरी अपडेट्स। अब इन सभी भर्तियों को देखते हुए ये सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे किस भर्ती पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना? और किसका डिटेल्ड एनालिसिस सबसे ज़्यादा मायने रखेगा।